दोस्तों, आज की कहानी है भाभी तो फूड है, किचन की सफाई भी नहीं करती है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। माँ, रवि भैया का फोन है। भाभी बाथरूम में फिसल गई है, हाथ पैर में फ्रैक्चर हुआ है। निशा को भेजने के लिए कहा है। कल सुबह मैं निशा को आगरा छोड़ाऊंगी। रवि और सुमित दोनों भाइयों में से बहुत प्यार है। दोनों की पत्नियां देवरानी जेठानी नहीं, बिल्कुल सगी बहनों सी लगती हैं। सुमित की पत्नी निशा होशियार और सलीके वाली और उसकी जेठानी पायल थोड़ी फूड किस्म की मगर दिल की बहुत अच्छी। निशा ने सुबह सुबह उठकर सब तैयारी कर ली, घर में सब कुछ सेट कर दिया ताकि अम्मा को उसके पीछे कोई दिक्कत ना हो। शाम तक का खाना बनाकर रख दिया और साथ ले जाने के लिए भी पैक कर दिया। दोपहर तक वे आगरा पहुंच गए। रवि तो टिफिन देखते ही बोला, पायल तुम्हारे फ्रैक्चर से एक फायदा हुआ। अब जब तक निशा रहेगी कम से कम अच्छा खाना तो मिलेगा। पायल भी निशा के आने से बहुत खुश हुई। निशा ने आते ही सब संभाल लिया, बस एक मुश्किल उसे दिखाई दी। वो पायल का बिखरा हुआ किचन में खड़े होकर उसे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करे। जितने बर्तन थे सारे के सारे शेल्फ गैस के पास, गैस पर सिंक के बिखरे पड़े थे। सब्जियों की टोकरी से बदबू आ रही थी। देखा तो 3 आलू प्याज सड़े हुए थे। दूध दही सब खुला पड़ा था। सिंक के नीचे बड़ा डस्टबिन फलों और सब्जियों के छिलकों से भरा था और हफ्ते से खाली ना किया हुआ था। सिंक के नीचे की नाली और उसके आसपास चिकनाई जमी थी। पायल के शॉट तो कल ही लगी थी। निशा ने सोचा, फ्रिज खोला तो जबरदस्त महक आई। देखा जाने कब की बनी सब्जी सड़ रही थी। कटे प्याज की बदबू से निशा का दिमाग भुना गया। छोटी छोटी कटोरियों प्यालियों में थोड़ी थोड़ी दाल चावल सब्जियों सलाद जगह घेरे हुए थे। फ्रिज का दरवाजा जूस सॉस जैम आदि से भरा हुआ था, जिसमें से आधे तो एक्सपायर्ड डेट के निकले। ऐसा लग रहा था फ्रिज ना हो, राशन रखने की अलमारी हो। फ्रिज की सफाई शायद कभी हुई ही नहीं। इस्तेमाल किया गया तेल कढ़ाई में पड़ा था। मसालेदान की कटोरियों में कम उनके नीचे हल्दी मिर्ची धनिया मिला जुला भरा था। गैस के चूल्हे पर उबले दूध के दाग जमे हुए थे। नमक चीनी चाय पत्ती के डब्बे खुले पड़े थे। सना मसाला, सांबर मसाला, गरम मसाला, अमचूर, पाव भाजी मसालों के गत्ते के डिब्बे खुले रखे थे। निशा ने उठाकर देखा तो कई एक्सपायर्ड डेट के निकले। ज्यादातर दालों में घुन लगा था। मैदा, बेसन, सूजी सब खराब हो चुकी थी। पूरी अलमारी छोटे बड़े शीशियां या डिब्बे जिनमें थोड़ा थोड़ा सामान रखा था से भरी पड़ी थी। एक तरफ मिठाइयों के खाली डिब्बों का ढेर लगा था तो कहीं प्लास्टिक की पन्नियों का ढेर। खाली शीशियों और डिब्बों का मत पूछिए। बर्तन साफ करने वाला स्क्रबर बदले शायद महीने हो गए थे। साबुन का कटोरा गंदे पानी से भरा था। एक ही कपड़ा बर्तन और हाथ पोंछने में काम आ रहा था। कंकरी का ड्रॉ खोला, देखा किसी कप का है। नीडल टूटा हुआ है तो कोई प्लेट सटकी है। 1-2 कप सॉसर का ही पूरा सेट मिल पाया। शाम को काम वाली लड़की आई तो निशा ने उसे टोका कि सब इतना गंदा कैसे है। उसने कहा, भाभी तो कभी किसी काम के लिए नहीं टोकती। निशा ने पूछा,
मेरे साथ थोड़ी सफाई करा दोगी? पहले तो उसने टका सा जवाब दिया, टाइम ना है। फिर निशा ने उसे 50 रुपए अलग से देने का लालच दिया। वो फौरन राजी हो गई। सबसे पहले सिंक में पड़े जूठे बर्तन उठाए। सिंक में चारों तरफ जमी चिकनाई साफ करके फालतू बर्तनों को ड्रॉ में डाला 2 आदमियों के लिए। इतने बर्तनों की जरूरत ही नहीं थी। इतना करने पर किशन थोड़ा काम करने लायक हुआ। अगले दिन उसने जितनी खराब दालें वगैरह थी हटाई, फ्रिज के शेल्फ साफ करके पुराना बासी सामान निकाल कर फ्रिज को सोडे के घोल से अच्छी तरह साफ कर सुखा दिया। माइक्रोवेव की प्लेट जो कभी साफ ही नहीं हुई थी उसे साफ किया। अलमारी में नीचे बिछे कागज बदले एक तरह की शीशियों में ताजा दालें मसाले मंगाकर भर दिए। मसालेदान को साफ कर नए मसाले भरे। चावल में साबुत हल्दी की गांठें और साबुत नमक डाल दिया। शाम को ऑफिस से लौटने पर रवि किशन की काया पलट देखकर बहुत खुश हुआ। निशा ने उनसे सारे मसालों और दालों वगैरह के नामों की पर्चियां बनवाकर सब शीशियों और डिब्बों पर लगा दी। फिर निशा पायल की आंख बंद करके पकड़कर किशन में लाई। हाथ हटाकर पायल अपने साफ सुथरे किशन को देखकर खुशी से नाश से लिपट गई। बोली, अब तो मैं तुम्हें हर महीने बहाना बनाकर बुला लिया करूंगी। निशा, अरे भाभी, बहाने की क्या जरूरत है? आप जब कहोगी मैं चली आऊंगी। पायल को छेड़ते हुए रवि बोले, निशा 2 4 अच्छी सब्जियां बनाकर रख जाना, वरना कल से फिर वही। और सब खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, अक्सर हम लोग किशन में जरूरत से ज्यादा सामान भर लेते हैं, ये सोचकर कि कभी तो काम आएगा, फिर वो इस्तेमाल हो या नहीं, बरसों तक पड़ा रहता है। शायद आप भी मेरे विचार से सहमत होंगे। नया लाने से पहले पुराने को हटाते रहेंगे तो आपका किशन भी किराने की दुकान नहीं बन पाएगा। दोस्तों, बाकी हो सके तो करे, पर अपने घर की साफ सफाई तो हमेशा करनी चाहिए। अगर हम घर की साफ सफाई अच्छी तरह से करते रहेंगे तो हमारे घर में लक्ष्मी भी आती रहेगी, वरना गंदे घर में लक्ष्मी भी नहीं आती है। दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।